प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी आप अपने हिंदी प्राध्यापक प्रोफेसर जनार्दन चौधरी से व्याख्यान सुनेंगे, एक लेख और एक पत्र पर आधारित। इसमें एक लेख और एक पत्र का प्रथम व्याख्यान पहले दिया गया है। अभी आप इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे, उसका व्याख्यान सुनेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं। एक लेख और एक पत्र। पाठ के लेखक का नाम भगत सिंह, आप देख रहे हैं। वस्तुनिष्ठ हम शुरू कर रहे हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तो भगत सिंह का जन्म आप देख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। 28 मार्च, 28 सितंबर, 28 दिसंबर, 28 जनवरी। तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी होगा, अर्थात बी होगा। अब दूसरे प्रश्न को देखिए, भगत सिंह को कब फांसी दी गई? आप देख रहे हैं 23 मार्च 1931 ईस्वी। यहां पर ध्यान रहे, ये सही होगा। 23 मार्च 1931 ईस्वी 7 बजकर शाम में 33 मिनट पर उनको फांसी दी गई। वैसे देना था सुबह में, लेकिन 12 घंटा पहले ही उनको फांसी दे दी गई, इसलिए कि अंग्रेज को डर लगने लगा कि दिन में फांसी देंगे, नागरिकों का आंदोलन उग्र हो जाएगा, उसे संभाल पाना संभव नहीं होगा, इसलिए उसने रात में ही फांसी दे दी। तो आपने देख लिया भगत सिंह को कब फांसी दी गई, 23 मार्च 1931, ये सही होगा। भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई? आप यहां देख रहे हैं 4 है। लाहौर केस, काकोरी कांड, बेलछी कांड, नागपुर कांड। तो ये होगा, लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। भगत सिंह के माता पिता कौन थे? विद्यावती और किशन सिंह, सरदार किशन सिंह भी कहेंगे तो हर्ज नहीं है। तो विद्यावती किशन सिंह या सरदार किशन सिंह, ये सही होगा। 5वां, अजीत सिंह भगत सिंह के कौन थे? आप यहां पर उनके संबंधियों के विषय में देख रहे हैं, चाचा, मामा, भाई, पिता। तो अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे, ये सही होगा। अजीत सिंह को किस जेल में रखा गया? आप देख रहे हैं, मांडले, यरबदा, बेलूर जेल, सेंट्रल जेल। तो मांडले जेल में उनको रखा गया था, वे भी बड़े क्रांतिकारी थे। तो मांडले जेल में, अर्थात ये सही होगा। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ये कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भी भगत सिंह के चाचा ही थे, अर्थात ये होगा। भगत सिंह बचपन में ही सबसे अधिक किससे प्रभावित हुए? तो यहां पर आप देख रहे हैं, करतार सिंह सराभा से सबसे अधिक प्रभावित हुए। बहुत छोटे थे, उसी समय इनको फांसी दी गई। उस फांसी के समाचार के कारण उनके मन में क्रांति की एक आग सुलगने लगी, बचपन में ही, अर्थात ये सही होगा। करतार सिंह सराभा को कब फांसी दी गई? ये होगा 1915 में उनको फांसी दी गई थी। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 1915 में इनको फांसी दी गई। और भगत सिंह का जन्म ही 1907 में हुआ। तो 8-7-15 मतलब 7-8 वर्ष के रहे होंगे भगत सिंह। उस समय उनके मन में इसके प्रति एक अजीब किस्म का आकर्षण पैदा हुआ। आकर्षण कहने का मतलब क्रांति का भाव पैदा हुआ। इनको फांसी की बात सुनकर भगत सिंह के चाचा स्वर्ण सिंह की मौत कैसे हुई,
आप उत्तर में देख रहे हैं बीमारी के कारण, जेल यातना के कारण, दुर्घटना के कारण, अधिक उम्र के कारण। तो इसका उत्तर बी होगा, जेल यातना के कारण उनके चाचा स्वर्ण सिंह की मौत हो गई। भगत सिंह का गांधी जी से मोह भंग कब हुआ? आप यहां पर देख रहे हैं 1922, 1924, 1923, 1925। ध्यान रहे 1922 में भगत सिंह का गांधी जी से मोह भंग हुआ। गांधी जी से मोह भंग का मतलब कांग्रेस से मोह भंग हो गया, और मोह भंग हुआ चौरा चौरी कांड के बाद। तो इस तरह इसका उत्तर 1922 होगा, अर्थात ए। नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? आप देख रहे हैं कि नौजवान भारत सभा का गठन 20, 26, 29, 25। तो 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया, अर्थात बी सही होगा। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने कब बम फेंका? इसका उत्तर होगा 1929, अर्थात ए होगा। चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया, अर्थात ए सही होगा। अछूत समस्या के लेखक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा भगत सिंह, यानी ए। भगत सिंह की रचनाएं कौन सी नहीं है? आप यहां पर देख रहे हैं युवक, परिमल, बम का दर्शन, विश्व प्रेम। ये तीनों भगत सिंह की ही रचना है। सिर्फ परिमल भगत सिंह की रचना, परिमल के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए, अर्थात परिमल सही होगा, बी। मतवाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मतवाला पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। मतवाला के बहुत दिनों तक संपादक निराला ही रहे। भगत सिंह ने कब पढ़ाई छोड़ दी? भगत सिंह ने 23 में पढ़ाई छोड़ दी, ए होगा सही। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में कब आए? इसका भी उत्तर 23 में। ध्यान रहे कि 22 में गांधी जी से मोह भंग होने के बाद 23 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आ गए। गणेश शंकर विद्यार्थी उन दिनों प्रताप नामक पत्रिका का संपादन कानपुर से कर रहे थे। तो कानपुर से कर रहे थे और राजनीतिक गतिविधि में सक्रिय भाग लेते थे। तो उनके संपर्क में 1923 में आ गए, अर्थात बी। प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, ए सही होगा। भगत सिंह ने किसकी आत्मकथा का अनुवाद किया? आप देख रहे हैं डॉन ब्रेन, ए सही होगा। मैं नास्तिक क्यों हूं के लेखक का नाम क्या? भगत सिंह होगा, अर्थात ए। कहां की सरकार छात्र को राजनीति में भाग लेने में अवरोध पैदा करती थी? तो पंजाब की सरकार। पंजाब की सरकार अपने यहाँ के विश्वविद्यालय में नामांकन कराने वाले छात्रों को नामांकन कराने से पहले एक कागज पर लिखवा लेती थी कि मैं किसी प्रकार की राजनीति में भाग नहीं लूंगा। राजनीति में भाग नहीं लेने के शपथ पत्र के साथ ही उनका नामांकन होता था, अर्थात पंजाब, ए इसका सही उत्तर होगा। छात्र को राजनीति में भाग लेने के विरोध में विद्वान थे। आप देख रहे हैं ईश्वर चंद्र नंदा, ईश्वर चंद। इसका सही उत्तर होगा ईश्वर चंद्र नंदा, अर्थात सही, सी इसका सही उत्तर होगा। ये छात्र को राजनीति में भाग लेने से मना करते थे, ये विरोधी थे कि छात्रों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। प्रिंस क्रोपोटिकिन किस विषय के विद्वान थे?
वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे, अर्थात बी सही होगा। इंग्लैंड के छात्र किसके विरुद्ध पढ़ाई छोड़ दिए? तो इसका सही उत्तर होगा बी, जर्मनी के विरुद्ध। आत्महत्या को क्या कहा गया है? आत्महत्या को अपराध कहा गया है। आत्महत्या को अपराध कहा गया है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक आंसर शीट दिया गया है, आप देखेंगे इस तरह। आगे आप देखें, यहाँ पर आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। पहला है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? ध्यान रहे, पहले बताया गया है, इसको फिर से एक बार सुन लीजिए। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि राजनीति के कारण व्यक्ति का, छात्र का चित्त चंचल हो जाता है, पढ़ने से एकाग्रता भंग हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसलिए छात्र को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। राजनीति में भाग लेने से छात्र की एकाग्रता भंग हो जाती है, उसका मन पढ़ाई से उचटकर राजनीति की तरफ आकर्षित होने लगता है। बाह्य गतिविधि अधिक होने के कारण छात्र का मन चंचल हो जाता है। अब दूसरा, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? इसी का अपोजिट रूप है। राजनीति में भाग लेने से छात्रों को देश दुनिया की स्थिति परिस्थिति के विषय में जानकारी मिलने लगती है। इससे उसका चतुर्दिक मानसिक विकास होता है। छात्रों को पढ़ाई के साथ अपने देश के विषय में भी सोचना चाहिए। पारिवारिक जवाबदेही से स्वतंत्र रहने के कारण उनमें देश के लिए कुर्बानी देने की शक्ति और साहस भी होता है। छात्र में, राजनीति में जो छात्र भाग नहीं लेता है वह तो कूपमंडूक का जीवन करता है, केवल किताबी कीड़ा बनकर रहता है, उसके मस्तिष्क का चतुर्दिक बहुआयामी विकास नहीं हो पाता है। तो इस तरह छात्र को राजनीति में भाग लेने से उसका चतुर्दिक विकास होता है, देश समाज के प्रति वह एक जिम्मेदार नागरिक बन पाता है। यही तो पढ़ाई का मूल उद्देश्य है। यदि वह देश समाज का जिम्मेदार नागरिक नहीं बना तो पढ़ाई का कोई महत्व नहीं होगा। आगे है, भगत सिंह के अनुसार केवल भगत सिंह के जीवन से कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, स्पष्ट करें। भगत सिंह के अनुसार केवल देश सेवा की जा सकती है। यहाँ पर आप फिर से एक बार देख जाएं, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर जीवन से कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, स्पष्ट करें। यहाँ पर इसको फिर से हम बोल देते हैं कि कष्ट सहकर ही देश सेवा की जा सकती है। भगत सिंह ऐसा मानते हैं, कष्ट सहकर ही देश सेवा की जा सकती है। अब इसका उत्तर देख लीजिए। कष्ट सहकर देश की सेवा करने का भगत सिंह के जीवन से अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यहाँ पर कहा है कि भगत सिंह के जीवन से स्पष्ट करना है कि कष्ट सहकर देश सेवा की जा सकती है। इसका उदाहरण खोजना है भगत सिंह के जीवन में। तो आप भगत सिंह के जीवन में, परिवार में एक नहीं अनेक उदाहरण खोज सकते हैं। उनके संपूर्ण परिवार के लोग देश की सेवा के लिए अंग्रेजी जेलों में जाते रहे। किसी को देश निकाला का दंड भोगना पड़ा तो किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी। भगत सिंह ने भी तो देश की सेवा के लिए अपना जीवन जवानी कुर्बान कर दी, जीवन भर कष्ट भोगा और अंत में इसी देश सेवा के लिए अपनी कुर्बानी दी। इस तरह आपने देख लिया कि कष्ट सहकर देश सेवा की जा सकती है और इसका उदाहरण यहाँ पर भगत सिंह के जीवन, भगत सिंह के परिवार से दिया गया है। आगे, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है?
वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। यहां पर देख लीजिए, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है, तो उसका उत्तर है संघर्ष करते हुए कुर्बानी देने को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। परिस्थितियों से घबराकर, दुख से घबराकर जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वह तो अकाल मौत का शिकार बनता है। उसका जीवन कभी सुंदर नहीं माना जाएगा, उसकी मृत्यु कभी सुंदर नहीं मानी जाएगी। सुंदर मृत्यु तो यह है कि कष्ट चाहे जितना हो, भोगते चलेंगे, संघर्ष करते चलेंगे, और मौत जब आएगी तो आएगी, हम उसको गले लगा लेंगे। मौत के आने से पहले हम आत्महत्या कभी नहीं करेंगे। अर्थात संघर्ष करते हुए कुर्बानी देने को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। अपने सिद्धांत पर अडिग रहते हुए फांसी को गले लगाना सुंदर मृत्यु है। दुख से डरकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, यह वास्तव में कायरता है, बहुत बड़ा अपराध है। कुछ लोग दुखों से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या कर अपने जीवन मूल्यों को धूमिल कर लेते हैं, जो गलत है। वो अपने से अपने चेहरे पर दाग लगाते हैं। इसीलिए आत्महत्या यानी कायरता, परिस्थिति से भागना, यह सब गलत है। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे? वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? रूसी साहित्य में क्रांति का स्वर अधिक है, अधिकतर वहां पर क्रांतिकारी साहित्य लिखे गए हैं। लोगों के मन में स्वतंत्रता आदि की भावना भरने में वह साहित्य अधिक सक्षम है। उसमें राजनीतिक चेतना के विकास पर काफी जोर दिया गया है। वे क्रांतिकारियों से देश के लिए तन मन धन अर्पित करने की अपेक्षा रखते थे। आगे है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? उन्होंने ऐसा समय क्यों चुना? जेल मुक्ति का प्रस्ताव आंदोलन रूप में जब विश्व स्तर पर पहुंच जाए, भगत सिंह जानते थे कि उनके मुक्ति के लिए आंदोलन चलेगा। देश स्तर पर सरकार नहीं मानेगी, अर्थात अंग्रेजी सरकार नहीं मानेगी, वह आंदोलन आगे बढ़ेगा, विश्व स्तर पर पहुंच जाएगा। जब विश्व स्तर पर वो आंदोलन पहुंच जाए, उस समय सरकार यदि फांसी दे देगी तो आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा। उसी समय वह फांसी चाहते थे। जेल मुक्ति का प्रस्ताव आंदोलन रूप में जब विश्व स्तर पर पहुंच जाए, उस समय भगत सिंह ने अपनी फांसी को उचित समय माना है। इससे अंग्रेज की विरुद्ध आक्रोश और बढ़ेगा। इससे भारत में ही नहीं विश्व स्तर पर क्रांति उठेगी। इस तरह आपने इन भाग में एक लेख, एक पत्र पाठ के वस्तुनिष्ठ और फिर लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरों पर पढ़ा है, सुना है, चर्चा की है। फिर अगले पाठ में पाठ सुनने के लिए, पाठ देखने के लिए आप लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद। फिर अगले पाठ में धन्यवाद।